अभी हम स्टार्ट करें एनएमटीसी पेपर 2013 क्वेश्चन नंबर 11। ABC are the digits of 3-digit numbers such that 64A plus 8B plus C equal to 403. Then the value of A plus B plus C plus 2013 is। ABC किसी 3 डिजिट नंबर के डिजिट्स है, वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है 64A plus 8B plus C is equal to 403। तो हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2013 की वैल्यू फाइंड करके हमारा जो आंसर है वो फाइंड करना है। ठीक है, हमें कंडीशन दे रखी है 64A प्लस 8B प्लस सी इक्वल टू 403। फर्दर हम बोल सकते हैं 64A प्लस 8B इक्वल टू 403 माइनस सी। यहां से हम देख सकते हैं LHS 8 का मल्टीपल है, 8A प्लस B इक्वल टू 403। LHS हमारा 8 का मल्टीपल है तो RHS भी हमारा 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से हम C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। C की लीस्ट वैल्यू होगी हमारी C की वैल्यू हमें पता चल गई। इसके बाद 8 इंटू 8A प्लस B इक्वल टू 403 minus 3 implies that 8 into 8A plus B equal to 400 implies that 8A plus B equal to 50। ये हमारी हो गई इक्वेशन। इसके बाद फर्दर हम बोल सकते हैं 8A इक्वल टू 50 माइनस B। फिर से हम बोल सकते हैं LHS हमारा फिर से 8 का मल्टीपल है तो RHS भी हमारा 8 का मल्टीपल होगा। तो यहां से हम B की वैल्यू हमारी लिस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। B की वैल्यू होगी 2 implies that 8A इक्वल टू 50 माइनस 2 implies that 8A इक्वल टू 48 implies that A is equal to 6। तो हमें A और B और C की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। तो हम A प्लस B प्लस C प्लस 2013 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस 2013 इक्वल टू A की वैल्यू है 6, B की वैल्यू है 2 एंड C की वैल्यू है 3 प्लस 2013। इनका सम करते हैं तो हमें मिलता है 2024। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 99999 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसका क्यूब है, इसके डिजिट्स का सम हमें फाइंड करना है। अब ऐसा तो नहीं कि इसकी 999 का क्यूब हम 10 टाइम्स फाइंड करेंगे फिर उनके डिजिट्स का सम करेंगे, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 999 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हमें इसके डिजिट्स की क्यूब का इसके डिजिट्स का सम फाइंड करना है। अगर हम 999 का क्यूब इस नंबर का क्यूब फाइंड करने की कोशिश करें फिर उसके डिजिट्स का सम करें तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड है। हमें पता है 9 का क्यूब होता है 729। अगर हम 99 का क्यूब फाइंड करें तो होता है 790299। अगर हम 999 का क्यूब देखें 999 का क्यूब देखें तो वो होता है हमारा 997002999। यहां से हम अगर हम 99 का क्यूब 9 का क्यूब देखें 99 का क्यूब देखें 999 का क्यूब देखें तो हमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। स्टार्टिंग में 99 डिजिट्स 99 में जितने डिजिट्स है, यहाँ नंबर में जितने डिजिट्स है 99 माइनस 1 टाइम रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ 9 n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 99 हमारा स्टार्टिंग में n माइनस 1 टाइम रिपीट हो रहा है। 7 हमेशा 1 टाइम रिपीट हो रहा है। 0 भी हमेशा हमारा n माइनस 1 टाइम रिपीट हो रहा है। 2 हमेशा 1 टाइम रिपीट हो रहा है एंड लास्ट में 9 हमेशा जितनी नंबर में डिजिट है उतनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमने देख लिया कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है नंबर्स में।
तो हम 9999 10 टाइम्स रिपीट जो हो रहा है हमारा गिवन नंबर 9, इसका क्यूब फाइंड करें। हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं n-1 इंटू 9। 7 हमेशा 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 0 n-1 टाइम है, 2 ऑलवेज 1 टाइम है, एंड 9 हमारा 3 टाइम्स है। यहाँ पे नंबर में डिजिट्स है 10, तो n की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं। तो n-1 10-1 मीन्स 9 इंटू 9 प्लस 7 प्लस 0 इंटू 9 प्लस 2 प्लस 10 इंटू 9, 81 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 90। तो डिजिट्स का सम हो गया हमारा 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 and have an additional property that the sum of digits is 4 times the middle digit। 3 डिजिट नंबर हमें वो 3 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं जो 3 से डिविजिबल हो, और वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि उनकी डिजिट्स का सम मिडिल डिजिट का 4 टाइम हो। सपोज हमारा एबीसी 3 डिजिट नंबर है, लेट ए बी सी बी द रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर। क्या क्या गिवन है कि डिजिट 3, ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स इसके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यही 3 का डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास। उसके बाद एक और कंडीशन हमें दी हुई है, सम ऑफ डिजिट्स a प्लस बी प्लस सी इज 4 टाइम्स द मिडिल डिजिट मीन्स 4b, implies that a प्लस सी इक्वल टू 3b। ये हमारी इक्वेशन 1 एंड ये हमारी इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 1 a प्लस सी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 3b प्लस b इक्वल टू 3k, implies that 4b इक्वल टू 3k। 4b इक्वल टू 3k मीन्स हमारा b है मल्टीपल ऑफ 3। b इज द मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। b 3 का मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल हम देख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 आर of 3, 6, 9, 12 एंड so on। तो b की वैल्यू लीस्ट वैल्यू हो गई 3, b की लीस्ट वैल्यू हो गई 3। बाय इक्वेशन 2 a प्लस सी इक्वल टू 9, क्योंकि हमने b की वैल्यू यहाँ पे पुट किया है 3, a प्लस सी की वैल्यू हो गई 9। जब a प्लस सी की वैल्यू 9 है तो हम पॉसिबल केसेस ए और सी की वैल्यूज के पॉसिबल केसेस फाइंड करते हैं। फर्स्ट केसेस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड सी। जब हमारा ए प्लस सी क्या है 9, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड सी आर। फर्स्ट केस जब ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू होगी हमारी 8। सेकेंड केस जब ए की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू 7। थर्ड केस जब ए की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू 6। फोर्थ केस जब ए की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू 4। फिफ्थ केस जब ए की वैल्यू 6 है तो सी की वैल्यू 3। सिक्स केस जब ए की वैल्यू 7 है तो सी की वैल्यू 2। सेवंथ केस जब ए की वैल्यू 8 है तो सी की वैल्यू 1। एट केस जब ए की वैल्यू 9 है तो सी की वैल्यू 0। एक और केस छूट गया बीच में, जब ए की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू 5। तो जब a प्लस सी हमारा 9 है एंड b की वैल्यू 3 है तो हमारे पास पॉसिबल केसेस आ गया 9। पॉसिबल केसेस 9। इफ b इज इक्वल टू 6, अगर b की वैल्यू 6 है तो हम
a प्लस सी की वैल्यू होगी इक्वेशन 2 से 18। हमें पता है a और c एंड b डिजिट्स है 3 डिजिट नंबर की, तो a की वैल्यू और c की वैल्यू 9 से ग्रेटर कभी नहीं होगी। तो इस केस में हमारे पास एक ही केस पॉसिबल है जब a की वैल्यू 9 है एंड c की वैल्यू भी 9 है। यही एक केस पॉसिबल है क्योंकि a और c हमारे क्या है डिजिट्स। तो इन दिस केस ओनली वन केस पॉसिबल, ओनली वन केस पॉसिबल। उसके बाद अगर हम b की वैल्यू 9 लें तो a प्लस c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 27। a और c हमारे डिजिट्स है तो पॉसिबल ही नहीं है जब a प्लस c की वैल्यू 27 हो। तो हमारे पास टोटल 9 9 एंड 1, तो टोटल केसेस हमारे पास आ गया है, टोटल केसेस 9 प्लस 1 10 केसेस। तो टोटल हमारे पास है 10 केसेस पॉसिबल। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। In the adjoining figure, AB is the diameter of a circle. AB is produced to P such that BP equal to radius of the circle. PC is the tangent to the circle and tangent at B and AC produced intersect at E. Then CD. हमें CD के बारे में बताना है कि CD किस टाइप का ट्राइंगल होगा, ये हमें बताना है। हमें क्या क्या गिवन है, AB किसी सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है तो सेंटर हमारा इसी पे लाई करेगा। बी से एक टेंजेंट है और ऐसी को हम प्रोड्यूस करें तो वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर, और हमने सीपी को ज्वाइन किया तो ये वाला पॉइंट है हमारा डी। हमें बताना है कि सीडी हमारा किस टाइप का ट्राइंगल होगा। देखो सेंटर हमारा ए बी डायमीटर पे लाई करेगा, सेंटर से हम ओ को ज्वाइन करते हैं, सेंटर से हम ओ को ज्वाइन करते हैं, सेंटर से हम ओ को ज्वाइन करते हैं, हमें पता है सीपी हमारी टेंजेंट है तो ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। बी ही भी टेंजेंट है तो ये एंगल भी हमारा होगा 90 डिग्री। एक और कंडीशन गिवन है, बीपी इसकी इक्वल है रेडियस के इक्वल, ए बी डायमीटर है तो ओ बी भी क्या होगा आर एंड ओ ए बी क्या होगा हमारा आर रेडियस, सी ओ बी क्या होगा हमारा रेडियस। अगर हम ट्राइंगल सीबीओ की बात करें, इन ट्राइंगल सीबीओ, इन ट्राइंगल सीबीओ की बात करें, हम ट्राइंगल सीबीओ की बात करें, सपोज ये एंगल है हमारा थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू ओसी अपॉन ओपी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओसी हमारा रेडियस, ओपी है 2r, साइन थीटा इक्वल टू r अपॉन 2r, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। इन ट्राइंगल सीबीओ थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, एंगल ओ सी पी 90 डिग्री है, implies that angle COP 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल COP हमारा आ गया 60 डिग्री। दिस एंगल इज COP हमारा 60 डिग्री एंगल है। COB हमारा सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है आर्क CB के द्वारा, और आर्क सीबी से ही हमारा रिमेनिंग सेगमेंट पे एंगल सबटेंड दे रहा है CAB, तो ये होगा हमारा 30 डिग्री। हमें पता है कि सेंटर पे किसी सेम आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो रिमेनिंग सेगमेंट पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसका हाफ डबल होता है। तो COB हमारा 60 डिग्री एंगल है तो CAB हमारा होगा 30 डिग्री एंगल। अगेन इन ट्राइंगल CEBA, अगर हम ट्राइंगल EBA की बात करें तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल AEB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमारा एंगल ये आ गया 60 डिग्री। एंगल ये हमें फाइंड कर लिया 60 डिग्री। उसके बाद हमें फाइंड करना है डी और ई। अगेन हम ट्राइंगल डीईपी की बात करें, इन ट्राइंगल
सॉरी डीपीबी की बात करें, अगर अगेन हम ट्रायंगल डीपीबी की बात करें तो ये एंगल हमारा होगा 90 डिग्री, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, तो एंगल डी फाइंड कर सकते हैं। एंगल बी डी पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा है हमारा 30 डिग्री, तो एंगल बी डी पी हो गया हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। एंगल बीडीपी 60 डिग्री है तो एंगल सीडीई भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री, बिकॉज दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल बीडीपी इक्वल टू एंगल सीडीई, एंगल सीडीई इक्वल टू 60 डिग्री, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इन ट्राइंगल सीडीई, इन ट्राइंगल CDE एंगल D है हमारा 60 डिग्री, एंगल E है हमारा 60 डिग्री, तो हम एंगल C फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। तो एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी implies that एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री implies that एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल C 60 डिग्री है, एंगल D भी 60 डिग्री है और एंगल E भी 60 डिग्री है। ट्राइंगल CDE के तीनों एंगल 60 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल CDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 9 numbers are written, 9 numbers are written in ascending order, in ascending order, sorry, 9 numbers are written in ascending order. The middle number is the average of 9 number, average of 9 numbers, and the average of the 5 largest number, 5 largest number is 68, and the average of 5 smallest numbers is 44. The sum of all numbers is, हमें सारे नंबर्स का सम फाइंड करना है। इसमें हमारा ऑप्शन ए है 560, ऑप्शन बी है हमारा 504, ऑप्शन सी है हमारा 112 एंड ऑप्शन डी है हमारा 122। क्वेश्चन क्या है हमारा, द 9 numbers are written in ascending order, the middle number is the average of 9 numbers and the average of 5 largest number is 68, average of 5 smallest number is 44. लेट हम नंबर्स कंसिडर करते हैं। लेट द 9 numbers are 9 numbers है हमारा x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 एंड x9। हमें क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट, ये सारे नंबर्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज है। मिडिल नंबर इज द एवरेज ऑफ 9 numbers, मिडिल नंबर है हमारा x5, ये 9 numbers का एवरेज है, हमारे 9 numbers का एवरेज है मिडिल नंबर x5, implies that 9x5 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस so on x9, ये हमारी इक्वेशन 1। एक और कंडीशन गिवन है हमें, एवरेज ऑफ 5 लार्जेस्ट नंबर, नंबर हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो 5 लार्जेस्ट नंबर होंगे हमारे x5 टू x9,
5 लार्जेस्ट नंबर यही होंगे, तो एवरेज ऑफ 5 लार्जेस्ट नंबर इज 68. ऑल्सो 68 5 लार्जेस्ट नंबर का. x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9, इनका एवरेज है हमारा 68. एवरेज डिवाइडेड बाय 5 implies that x5 plus x6 and so on x9 equal to 68 into 5 equal to 340. ये हमारी इक्वेशन 2. एक और कंडीशन हमें गिवन है, एवरेज ऑफ 5 स्मॉलेस्ट नंबर इज 44. 44 है हमारे 5 स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स फर्स्ट 5, क्योंकि नंबर्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5. ये हमारा क्या फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज. implies that x1 plus x2 so on x5 equal to 44 into 5 equal to 220. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3. हम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करें. एडिंग इक्वेशन 2 and 3. तो देखो 5 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसे x5 प्लस x1 प्लस x2 प्लस सोन x9, 9 नंबर्स का सम इक्वल टू 340 प्लस 220. x5 देखो फर्स्ट 9 नंबर्स का हमारा सम है इक्वेशन 1 से 5x5. फर्स्ट 9 नंबर्स का सम है हमारा 5x5. इक्वेशन 1 से हम फर्स्ट 9 नंबर्स के सम की वैल्यू पुट कर सकते हैं 9x5. फर्स्ट 9 नंबर्स का सम है हमारा 9x5, तो इक्वेशन नंबर से हम 9x5 की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो x5 प्लस 9x5 की वैल्यू है हमारी 560. implies that 10x5 equal to 560. implies that x5 equal to 56. x5 की वैल्यू हमारी आ गई 56. देन बाय इक्वेशन 1 x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन x9, 9 नंबर्स का सम है हमारा 9x5. implies that 9x5 की वैल्यू हमारे पास 56, तो 9 नंबर्स के सम की वैल्यू आ गया हमारे पास 504. तो 9 नंबर्स का सम आ गया हमारा 504. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. थैंक यू.